जा रही हो क्या? भाभी कहाँ जा रही हो? हाँ माँ जी, मैं बाजार जा रही थी। वो दरअसल मेरे मायके से फोन आया था, भतीजे का जन्मदिन है, उसी के लिए कुछ गिफ्ट या कपड़े वगैरह लेने थे, तो सोच रही थी ले आऊं। बहू, अकेले जा रही हो बाजार और एक बार हमसे पूछा भी नहीं? हाँ, कि कहीं जाना है, क्या करना है? उठाया बैग चल दी। क्या माँ जी आपको पता नहीं था? मैंने इनको बताया था कि आपको बोल दे, शायद बताना भूल गए होंगे। और माँ जी, मैं अकेली बाजार नहीं जा रही हूँ, आपके बेटे के साथ जा रही हूँ। वो दरअसल उनके ऑफिस में कुछ ज़रूरी मीटिंग थी, तो घर आने में लेट हो जाते, इसीलिए मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कैब कर दूंगा, तुम मेरे ऑफिस तक आ जाना, उसके बाद फिर हम दोनों अपनी गाड़ी से बाजार चलेंगे। देख रही हो माँ, अब तो भाभी के भैया के साथ हवा में ही प्लान बन जाते हैं, हम लोगों को खबर तक नहीं लगती है। अब बताओ, भाभी को मार्केट जाना था तो मेरे साथ भी जा सकती थी, हाँ, मुझसे भी बोल सकती थी एक बार। हाँ रिंकी तो बिल्कुल सही कह रही है, अब तो तुम्हारी भाभी को मुझसे पूछना ही नहीं है कुछ भी। अब शादी के 3 साल जो हो गए हैं, पर निकल आए तुम्हारी भाभी को पर। अब मुझसे क्यों पूछेंगी, अपने पति के साथ ही चली जाएंगी जो कुछ भी करना है। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? वैसे भी तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, घर में अंदर ही रहती हूँ। और अगर कभी कभार तुम्हारे बेटे के साथ बाहर जाऊँ तो आपको पसंद नहीं आता है। ठीक है, मैं नहीं जाती हूँ, रहने ही देती हूँ, फ़ोन कर देती हूँ तुम्हारे बेटे को। हाँ हाँ, बेटे को फ़ोन करके मना कर दो, मेरा नाम ले दो, सुमा बेटे में ठनवा दो, जाना है तो जाओ, मैंने रोका है क्या? एक काम करो, इसको लिए जाओ, रिंकी को, तो तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा, कहाँ अकेली जाओगी तुम। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें तो कुछ अता पता भी नहीं है। माँ मैं तैयार होकर आती हूँ, तब तक भाभी को रोक कर रखना। चलो, जब तक रिंकी तैयार होकर आ रही है तब तक तुम मेरे लिए एक कप चाय ही बना दो, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? ठीक है माँ जी, लाती हूँ बना के। माँ, अब भाभी कहाँ चली गई? अरे आ रही है, तेरी भाभी को रसोई में चाय बनाने के लिए भेजा है, और ती अपना पर्स वर्स टांग के क्यों आ गई है? माँ, अब बाजार तक जा रही हूँ तो सोच रही हूँ कि अपने लिए 1-2 सूट खरीद ही लूंगी, इसीलिए ले जा रही हूँ। और माँ, मुझे पैसे दे दो, पूरे 4000 रुपए चाहिए मुझे अपने लिए। अरे तू अपना पर्स रख दे, तुझे जो लेना है मार्केट में ले लेना, तेरे भैया है ना। और क्यों इतना बड़ा पर्स ले जा रही है अपने पैसे खर्च करने? जो कुछ खरीदना है भैया से खरीदवा लेना। हाँ माँ, ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये लो मेरा पर्स, तुम ही रख लो। ये लो माँ जी चाय। बहू, ये कैसी काली काली चाय बनाई है? न इसमें दूध दिखाई दे रहा है, न इसमें अदरक की खुशबू आ रही है, क्या बना के रख दिया ये काढ़ा सा? चाय भी बनानी नहीं आती तुम्हें? माँ जी, मैंने तो अच्छी चाय बनाई है, पता नहीं आपको ही क्यों मेरे हाथ की बनाई हुई चीजें पसंद नहीं आती है। अगर आपको पसंद नहीं आती है मेरे हाथ की चाय तो आप दीदी से बनवा लीजिए, या फिर कभी कभार आप खुद भी बना सकती हो। माँ, आज तो हद ही हो गई है, देख रही हो भाभी कितना आपको जवाब देने लगी है। हाँ रिंकिया, मैं बिल्कुल देख रही हूँ, आने दो आज मेरे बेटे को, पूरी शिकायत लगाऊंगी इसकी। नेहा, तुम अभी तक इधर घर पर ही खड़ी हो? कैब इंतजार कर करके चली गई है। अरे आप घर पर ही आ गए? हाँ तो और क्या करता, ऑफिस के बाहर खड़ा खड़ा इंतजार करता रहा है। अपना मजाक बनवाता क्या 4 दोस्तों में कि किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे लिए कैब भी कर दी थी, फिर भी नहीं आ सकी। कितना मुश्किल होता है तुम्हारे लिए घर से निकलना, कुछ भी चलना फिरना नहीं आता है तुम्हें। मैं तो बस आ ही रही थी, वो दीदी तैयार होने लगी और मैं माँ जी की चाय बनाने लगी, बस इसी में थोड़ा देर हो गई। वाह वो वाह, एक कप चाय के लिए सारा दोस्त मेरे मत्थे मर दिया। और बेटा, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बहू ने कितना मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। अरे तुम तो दिन भर दफ्तर में रहते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता है, ऊपर से ये कितना लड़ती झगड़ती है हम सबसे। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है, अभी भाभी ने माँ के लिए चाय बनाई तो देखो कैसी काली काली चाय बना के रख दी है। माँ ने बस इतना ही कहा था कि चाय में न तो दूध दिख रहा है न अदरक है, तो उसी बात पर भाभी ने माँ को ऐसे टपाक से जवाब दिया कि आप अपनी चाय खुद बना लीजिए या मुझसे बनवा लीजिए, ऐसे भी कहीं होता है भैया। बस इसीलिए दफ्तर से घर आने का मन नहीं करता है, जैसे ही आओ रोज ही रोज एक नया कलेश तैयार होता है। और नेहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम माँ से इस तरह से बात करती हो? ये क्या सीख कर आई हो तुम अपने घर से? क्या यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? तुम छोटी छोटी बातों पर मेरी माँ से लड़ना सीख गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है जरा सी भी? रोहन जी,
अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए। मेरे माँ बाप पर नहीं जाइए। अपनी गलती के लिए सुनने को मैं तैयार हूँ, पर बात बात पर मेरे माँ बाप पर मत जाया करो। उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। क्यों क्यों नहीं जाएगा वो तुम्हारे माँ बाप पर? अरे तुम्हारे में इतनी हिम्मत! अरे तुम्हारी वजह से ही तो मेरा ये घर बर्बाद हुआ है। जब से तुम आई हो तब से रोज ना रोज कुछ कलेश मचा रहता है। पता नहीं क्या संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। न तो बोलने की तमीज सिखाई है, ना कुछ काम करने का ढंग आता है। बस भिखारियों की तरह लाकर पटक दिया है मेरे घर पर। माँ जी, मैं आपसे भी यही कह रही हूँ कि आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए। मेरे माँ बाप पर बिल्कुल भी मत जाइए, और भिखारी तो उन्हें गलती से भी मत कहिएगा। माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नेहा भाभी के मायके वालों ने अच्छा लड़का देखा नहीं कि बस मेरे घर में अपनी बेटी को लाकर पटक दिया। इसे ना तो ढंग का खाना बनाना आता है, ना कुछ घर का काम सिखाया है इनके माता पिता ने। रिंकी दीदी, आप छोटी हैं तो छोटी ही रहिए। आपको मेरे माता पिता पर जाने की जरूरत नहीं है। और क्या भिखारी भिखारी लगा रखा है मेरे मायके वालों को? मेरे मायके वाले कोई भिखारी नहीं है। आप लोगों के घर में जितना भी सामान है, टीवी, फ्रिज, कूलर, मशीन, सोफा, गाड़ी, सब कुछ, यहाँ तक कि घर के गहने बर्तन भी वह मेरे मायके के दिए हुए हैं। और आप लोग फिर भी मेरे मायके वालों को भिखारी बोल रहे हैं। उन्हीं के सामान की वजह से आज तुम्हारा घर भरा हुआ है। क्या नेहा, अब तुम अपने माँ बाप के दिए सामान का घमंड दिखा रही हो? ये सही बात नहीं है। अरे कौन सा अनोखा किया है तुम्हारे माता पिता ने? वो तो सभी देते हैं अपनी बेटी को, इसीलिए उन्होंने भी दिया है। अरे बहू, मेरी फूल सी बच्ची को क्या धमका रही हो? अब देखना तेना क्या होता है। जब मेरी रिंकिया की शादी होगी तो ऐसे भर भर के सामान देंगे, ऐसे भर भर के सामान देंगे कि उसके ससुराल वाले देखते रह जाएंगे। कितने दिनों तक, कितने सालों तक बैठ के खाएंगे। इतना कुछ देंगे हम उनको। माँ जी, कमी तो मेरे मायके वालों ने भी नहीं छोड़ी है सामान देने में। आपका भी पूरा घर भरा हुआ है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ससुराल वाले कभी संतुष्ट ही नहीं होते हैं। उन्हें कमी ही बनी रहती है। अपना, ये क्या बदतमीजी है? किस तरह से मेरी माँ से बात कर रही हो? अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो वह दिन दूर नहीं है जब मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा। ज्यादा तुम्हें अपने माँ बाप की पड़ी रहती है। प्रिय पतिदेव जी, मुझे 3 साल हो गए इस घर में आए हुए। तुम्हारी माँ और बहन के तुम सबके ताने सुनते सुनते मैं पक गई हूँ। जब देखो तब मेरे मायके वालों के पास पहुँच जाते हैं। हर छोटी से छोटी गलती लेकर मेरे मायके वालों को ताने देने लगते हैं। और मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। तुम्हारे साथ 7 फेरे लेकर आई हूँ, जो आप मुझे धमकी दे रहे हैं कि मायके भेज देंगे। इतना आसान नहीं है मुझे मायके भेजना। मैं इस घर में 7 फेरे लेके आई हूँ तुम्हारे साथ। बाप रे बाप, देख रहे हो रोहन बेटा, तुम्हारी बीवी की जबान कितनी लंबी हो गई है। अरे मुझे, मेरी बेटी को तो तड़ातड़ जवाब देती ही थी, अब देखो तुम्हें भी जवाब देने लगी है। माँ जी, ये जवाब मैंने इतनी आसानी से नहीं दिए हैं। 3 साल हो गए सुनते सुनते, कान पक गए मेरे। रो रो कर रही हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को तो कभी मुझ में अच्छाइयाँ नजर आती ही नहीं है। और आप लोग तो यही चाहते हैं कि मैं लड़ बढ़कर अपने मायके चली जाऊँ और उधर ही रहूँ, पीछे से अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो। पर मैं उन बहुओं में नहीं हूँ जो बात बात पर मायके में चली जाती है। या फिर तुम लोग भेजोगे तो मैं चुपचाप से मायके चली जाऊंगी। अरे पूरे इज्जत के साथ तुम्हारे बेटे के साथ मान सम्मान से ब्याह कराई हूँ इस घर में, बहू हूँ इस घर की, और इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। आप लोगों की मनसाओं को मैं पूरा नहीं होने दूंगी। नेहा, अब तो हद ही हो गई है। क्यों माँ से बहस कर रही हो? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों से किस तरह से बात करते हैं? सच में माँ सही ही कहती है कि तुम्हारे माता पिता ने कुछ भी नहीं सिखाया है, और अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता है। हाँ, अगर हम चुपचाप तुम सब लोगों की 4 बातें जली कटी सुनती रहे तो मेरे माँ बाप ने सिखाया है, और अगर हम कुछ बोल दें तो माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है। अरे कल को आपकी भी बहन ब्याही जाएगी, और जब उसके ससुराल से ताने आएंगे तब आपको पता चलेगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। इतना सब कुछ देने के बाद भी आप भी सुखी नहीं रह पाओगे। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी से अपनी तुलना कर रही हो। अरे जब मेरी बेटी की शादी होगी तो देख लेना कितना सामान दूंगी उसको, पूरा सोने से लाद दूंगी, सोने से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और उसके ससुराल वाले तो उसे हाथों पे रखेंगे। माँ जी, ससुराल वालों के लालच का कुआं बहुत बड़ा होता है, वो कभी नहीं भरता है। आप लोग खुद को ही देख लीजिए। अब मैं अकेली ही बाजार जा रही हूँ, किसी को साथ नहीं ले जा रही। मुझे चलना फिरना आता है, वो तो मैं इस घर की मान मर्यादा के लिए, चलो हाँ किसी को साथ लेके जाना है, पति के साथ जाना है, इसलिए नहीं जाती थी।
लेकिन मैं तो आप लोगों पर पूरी तरीके से आश्रित हो गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मुझे अपने छोटे मोटे काम खुद ही पूरे करने होंगे। आप लोगों पर आश्रित रहूंगी तो मेरा यही असर रहेगा, कभी जाने ही नहीं देंगे, घर से निकलने ही नहीं देंगे। पूरा बंधक बना के रखा है ससुराल में। अगर जाऊं भी तो किसी के साथ जाऊं, नहीं तो तुम्हारी बेटी मेरे साथ चिपक ही लेती है। अब मुझे जो करना होगा मैं बाहर के सारे काम खुद ही देख लूंगी। वैसे भी अपने मायके में ये सारे काम मैं खुद करती थी। और हाँ, खबरदार, अगर मुझे लेट लवेट हो जाए आने में तो कोई ये मत समझना कि मैं मायके चली गई हूँ। इस घर में मैं बहू बनकर आई थी और बहू बन के रहूंगी। जितना माँ जी इस घर पर आपका अधिकार है उतना मेरा भी है। मैं आपके बेटे को छोड़कर कभी कभी नहीं जाऊंगी, इसी घर में रहूंगी। ये मेरा भी घर है।